आइए साथियों, दोस्तों, मित्रों, बहनों, आप सभी का जेके कंपटीशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आज इस जुलाई की, अगस्त की और कुछ सितंबर महीने के चर्चित व्यक्तियों को लेकर के आपके सामने आए हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनमें कुछ प्रमुख व्यक्ति हैं, जिसे कल्याण सिंह के बारे में विशेष विस्तार से जानेंगे। गौतम बेनेगल के बारे में विस्तार से जानेंगे। प्रकृति एवं दीक्षा क्या है, इनके बारे में विस्तार से जानेंगे। एंटनी जे विल्सन क्या है, इनके बारे में विस्तार से समझेंगे। चंदन मित्रा को समझेंगे। पंडित शुभंकर बैनर्जी को समझेंगे। डॉक्टर मेल ओम बेट को समझेंगे, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण और चर्चित व्यक्ति रहे हैं और इनसे संबंधित प्रश्न बनने की संभावना परीक्षा में अधिक रहेगी। और ये इन परीक्षाओं को फोकस करके ये करा गया है। यूपी पीसीएस है आपका, आरओ एआरओ है, यूपी एसआई है, यूपी ट्रिपल एससी है, एसएससी जीडी है, यूपीएससी है और यूपी लेखपाल पर विशेष फोकस किया गया है। आइए साथियों, इस चैनल को आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन का घंटी बजाइएगा और ये कमेंट कीजिएगा। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, सितंबर 2021 में चंदन मित्रा का निधन हो गया। ये जो चंदन मित्रा हैं, ये क्या है? चित्रकार हैं, इतिहासकार हैं, राजनेता एवं पत्रकार हैं या पर्यावरणविद हैं? तो आपका सही उत्तर होगा राजनेता एवं चित्रकार। ये प्रसिद्ध है और ये राजनेता और पत्रकार हैं। इनसे संबंधित बहुत सारे प्रश्न और भी हो सकते हैं कि राजनेता पत्रकार से संबंधित क्या क्या जानकारी हो सकती है। आइए देखते हैं। सितंबर 2021 में राज्यसभा के पूर्व सदस्य एवं वरिष्ठ पत्रकार चंदन मित्रा का निधन हो गया। वह 65 वर्ष के थे। वह वर्ष 2003 से 2009 तक तथा 2010 से 2016 तक राज्यसभा के सदस्य रहे। वह पायनियर समाचार पत्र के संपादक भी रहे। कई बार ये पत्रिका आती है कि पायनियर समाचार पत्र के संपादक कौन रहे। आइए राज्यसभा के बारे में जिक्र है तो और क्या क्या राज्यसभा से संबंधित प्रश्न हो सकते हैं। राज्यसभा का गठन आपसे पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि राज्यसभा का गठन कब हुआ। आपको बता देना है 3 अप्रैल 1952 को। पहली बैठक कब हुई? प्रथम बैठक भी कई बार पूछी जाती है। ये प्रश्न भी हो सकता है कि प्रथम बैठक कब हुई। आपका उत्तर होगा 13 मई 1952 को। ये प्रश्न हो सकता है। पहले उपराष्ट्रपति पूछे जा सकते हैं कि ऐसे पूछा जा सकता है प्रथम सभापति कौन थे जिनकी जयंती कल मनाई गई है 5 सितंबर को। तो वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये थे और यही प्रथम उपराष्ट्रपति थे, क्योंकि उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का अध्यक्ष होता है और ये दूसरे राष्ट्रपति थे। अगर चलो ये भी दूसरे राष्ट्रपति भी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ये भी आपको ध्यान देना। और भी प्रश्न हो सकते हैं, जैसे कि हाँ, इनका जन्म कब हुआ। चलो ये बात भी समझ लो। इनका जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ और पूछा जा सकता है कहाँ हुआ। तो आपका उत्तर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में भी पूछा जाए तो जो मद्रास था उसमें भी पूछा जाए तो एक गांव था तिरुनन्नी कुछ करके, ऐसे गांव था। और भी जानकारी हो सकती है कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्य
कितने होते हैं, ये अगर पूछा जाए तो आपका उत्तर होगा 250। अच्छा, निर्वाचित कितने होते हैं, तो आपका उत्तर होगा जो निर्वाचित आपके होते हैं वो होते हैं आपके मनोनीत कितने होते हैं, सॉरी, मनोनीत के बारे में पूछा जाता है। मनोनीत कितने होते हैं, तो आपके 12, और निर्वाचित कितने हो गए, 238। ये आपको ध्यान रखना है। और उत्तर प्रदेश में कितने राज्यसभा के सदस्य हैं, तो आपका उत्तर होगा 31। मिलाने के बारे में कई बार आता है, अगर महाराष्ट्र में पूछा जाए तो आप बताएंगे 19, इससे दूसरे नंबर पर। अगर तमिलनाडु की बात चल रही थी, तमिलनाडु में पूछा जाए तो 18, ऐसे बता देंगे। पश्चिम बंगाल में पूछा जाए तो 16, ऐसे बता देंगे। बिहार में पूछा जाए तब भी 16 बता देंगे। फिर और वगैरह आ जाते हैं, 12 11, इस तरीके के प्रश्न इससे बन सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। अगस्त 2021 को पंडित शुभंकर बनर्जी का निधन हो गया। वह थे कौन, तो आपके थे तबला वादक। इसके मोस्ट उत्तर को देखते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो प्रश्न बनने की संभावनाएं अधिक है, बार बार कंपटीशन में प्रश्न आते हैं। 25 अगस्त 2021 को प्रसिद्ध तबला वादक पंडित शुभंकर बनर्जी कलकत्ता में निधन हो गया। वह 54 वर्ष के थे। उनका जन्म 19 अगस्त 1966 को कोलकाता में हुआ था। उन्होंने 3 वर्ष की आयु से बनारस घराने में पंडित मणिक दास से प्रशिक्षण लेना आरंभ किया था। इसके बाद उन्होंने 25 वर्ष तक फर्रुखाबाद घराने के पंडित स्वपन शिवा से संगीत सीखा था। उन्होंने पंडित रविशंकर, उस्ताद अमजद अली खां से लेकर पंडित हरिप्रसाद चौरसिया और पंडित शिव कुमार वर्मा जैसे दिग्गज संगीतकारों के साथ जुगलबंदी की थी। पश्चिम बंगाल सरकार ने उन्हें संगीत सम्मान और संगीत महासम्मान से नवाजा, पुरस्कार दिया। ये किसके संरक्षण में रहे, रविशंकर, उस्ताद अमजद अली खां, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, ये आपको ध्यान देना है। और भी है जो तबला वादक हैं, तबला वादक से संबंधित है, तो और भी प्रसिद्ध तबला वादक कौन कौन से हैं, आपका एक है उस्ताद अल्लाह खां, ये कई बार पूछा जाता है, अल्लाह खां, ये आपको ध्यान देना है, ये प्रसिद्ध तबला वादक है। एक उस्ताद जाकिर हुसैन, ये कई बार आता है कि जाकिर हुसैन का संबंध किस से है। एक आपका है किशन महाराज, ये भी बार बार कंपटीशन में आता है, किशन महाराज का संबंध किस संगीत से है। और आपका है गुदई महाराज, गुदई महाराज, इसका संबंध भी तबला वादक से है, ये आपको ध्यान देना है। आइए आगे देखते हैं। ये हैं आपके जिनके बारे में अभी चर्चा की गई है, पंडित शुभंकर बनर्जी। ये पंडित शुभंकर बनर्जी का चित्र है, तबला वादक हैं, तबला बजाते हुए, रियाज करते हुए इनको दिखाया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आगे है 25 अगस्त 2021 को डॉक्टर गेल ऑम्बेट का निधन हो गया। ये डॉक्टर गेल ऑम्बेट का निधन हो गया। वह थी क्या, शिक्षाविद, ये शिक्षाविद थी। और इनसे संबंधित ये हैं डॉक्टर गेल ऑम्बेट। 25 अगस्त 2021 को प्रसिद्ध शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर गेल ऑम्बेट का निधन हो गया। वह 81 वर्ष की थी। अमेरिकी मूल की भारतीय विद्वान डॉक्टर गेल दलित दलित राजनीति से, महिलाओं के संघर्ष से, जाति विरोधी आंदोलन पर किताबें लिखती रही हैं, कई किताबें लिखी हैं। वह आपातकाल के बाद बढ़ते सामाजिक आंदोलन के संदर्भ में महात्मा ज्योतिबा फूले अंबेडकर की विरासत को सामने लाई। उन्होंने अपने पति भरत पाटनकर के साथ मिलकर श्रमिक मुक्ति दल की स्थापना की। ये महत्वपूर्ण बात है, शिक्षा से संबंधित रही। और क्या हो सकता है, शिक्षा से एक नई शिक्षा की नीति लागू हुई है अभी, उसके बारे में आपसे पूछा जाए कि कब लागू हुई, तो आप कब उसकी घोषणा हुई, इस तरीके का प्रश्न हो सकता है। 29 जुलाई 2020 को, ये आपको ध्यान रखना है। अध्यक्ष कौन है, ये अगर प्रश्न पूछा जाए कि अध्यक्ष कौन है इस शिक्षा नीति के, डॉक्टर कस्तूरी रंगन,
ये आपको ध्यान रखना है, कस्तूरी रंगन। ये प्रश्न कई बार आ सकता है। और ये दूसरी, ये प्रथम नीति कौन सी थी, शिक्षा नीति 1986 की बाद ये दूसरी शिक्षा नीति है। ये आपको ध्यान देना है। इससे पहले शिक्षा नीति कौन सी थी, तो आपका उत्तर होगा 1986 में। आइए आगे देखते हैं। अगला है आपका 27 से 28 जुलाई 2021 के मध्य किस देश के विदेश मंत्री एंटनी जे ब्लिंकन भारत की यात्रा पर रहे। अमेरिका। अमेरिका से संबंधित बहुत प्रश्न आते हैं और ये मतलब ध्यान रखने योग्य है, इसे याद कर लीजिए, ये कई बार पूछे जाने की संभावना है। 27 से 28 जुलाई 2021 के मध्य अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी जे ब्लिंकन भारत की यात्रा पर रहे। अमेरिका के विदेश मंत्री का कार्यभार संभालने के बाद उनकी ये पहली भारत यात्रा है। इस यात्रा के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर तथा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। दोनों पक्ष सशक्त और बहुआयामी भारत अमेरिका द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की क्षमताओं की समीक्षा की। ये है आपके डॉक्टर एंटनी, विदेश मंत्री एंटनी जे ब्लिंकन, ये उनका चित्र है, अमेरिका के विदेश मंत्री। अच्छा, भारत के विदेश मंत्री का नाम क्या है, एस जयशंकर, जिसे कहते हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। ये कई बार आ सकता है। अच्छा, और प्रश्न क्या हो सकते हैं, ये विदेश मंत्री हैं वर्तमान में, डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर विदेश मंत्री हैं। प्रथम विदेश मंत्री कौन थे, अगर इस तरीके से प्रश्न आ जाए, प्रथम विदेश मंत्री अगर पूछा जाए तो कौन होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये आपको ध्यान रखना है, ये आ सकता है। अच्छा, प्रथम महिला विदेश मंत्री कौन है, ये भी कई बार कंपटीशन में आता ही रहा है। जब से सुषमा स्वराज बनी थी विदेश मंत्री, तो आपको बता देना है सुषमा स्वराज, ये आपको ध्यान रखना है। ये प्रश्न इससे बन सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। आगे है आपका 16 जुलाई 2021 को गौतम बेनेगल का निधन हो गया। वह थे क्या, फिल्म निर्माता एवं लेखक थे। ये हैं आपके गौतम बेनेगल, बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। और इससे संबंधित क्या प्रश्न हो सकते हैं, क्या पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि प्रथम निर्माता लेखक कौन थे, या फिल्मी दुनिया के जनक कौन थे, कौन हैं, कौन थे, तो आपका उत्तर होगा दादा साहब फाल्के। दादा साहब फाल्के, इन्हीं के नाम पर दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रारंभ किया गया। अच्छा, प्रथम महिला अगर पूछा जाए, प्रथम महिला निदेशक कौन कौन थी, ये कंपटीशन में कई बार आया है, आपको ध्यान देना है। आपका उत्तर होगा बेगम फातिमा, ये आपको ध्यान रखना है। आइए इनसे और जानकारी ग्रहण करते हैं। 16 जुलाई 2021 को फिल्म निर्माता, लेखक एवं कार्टूनिस्ट तीनों हैं ये, फिल्म निर्माता भी हैं थे, लेखक भी थे, कार्टूनिस्ट भी थे, गौतम बेनेगल का निधन हो गया। वह 55 वर्ष के थे। उनका जन्म वर्ष 1965 में कोलकाता में हुआ था। उन्हें उनकी एनिमेटेड फिल्म द प्रिंस एंड द क्राउन ऑफ स्टोन के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार यानी रजत कमल प्रदान किया गया था। ये आपको ध्यान देना। अगला है जुलाई 2021 में किसे अमेरिका भारत व्यापार परिषद के वैश्विक बोर्ड में सलाहकार नियुक्त किया गया है। आपका उत्तर है केनेथ जस्टर को। यह केनेथ जस्टर से संबंधित जानकारी है। जुलाई 2021 में भारत में अमेरिका के पूर्व राजदूत केनेथ जस्टर को अमेरिका भारत व्यापार परिषद के वैश्विक बोर्ड में सलाहकार नियुक्त किया गया है। वह वर्ष 2017 में 2021 तक भारत में अमेरिकी राजदूत रहे थे। और
उल्लेखनीय है कि वह अमेरिकी भारत साझेदारी के समर्थक रहे। वर्तमान में यूएसआईबीसी की अध्यक्ष निशा देसाई बिस्वाल हैं। ये आपको ध्यान रखना है। आइए आगे देखते हैं। अगला है आपका 21 अगस्त 2021 को भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन हो गया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, वर्ष 2014 से 2019 तक बिहार के राज्यपाल रहे। वह जून 1991 से दिसंबर 1992 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। वह वर्ष 2009 से 2014 तक एटा उत्तर प्रदेश से लोकसभा सदस्य रहे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? आपका उत्तर है केवल सेकंड और थर्ड। सेकंड और थर्ड ही सही है। वर्ष 2014 से 2019 तक बिहार के राज्यपाल नहीं रहे। देखिए इसकी व्याख्या क्या है। 21 अगस्त 2021 को वरिष्ठ भाजपा नेता उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन हो गया। वह 89 वर्ष के थे। उनका जन्म 5 जनवरी 1932 को अतरौली, यूनाइटेड प्रोविंस, ब्रिटिश इंडिया, अब उत्तर प्रदेश में हुआ था। वह वर्ष 2014 से 2019 तक राजस्थान के राज्यपाल रहे, जो आपका प्रश्न में गलत है। ये राजस्थान के राज्यपाल रहे। साथ ही वह जनवरी 2015 से अगस्त 2015 तक हिमाचल प्रदेश के कार्यवाहक अतिरिक्त प्रभाव राज्यपाल भी रहे। पहली बार वह 24 जून 1991 से 6 दिसंबर 1992 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। बाबरी मस्जिद विध्वंस बाद उन्होंने इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए राज्य मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। दूसरी बार वह 21 दिसंबर 1997 से 11 नवंबर 1999 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। वह अलीगढ़ के अतरौली विधानसभा क्षेत्र से 10 बार विधायक रहे। वह 2009 से 2014 तक एटा, जो उत्तर प्रदेश के संसदीय क्षेत्र से लोकसभा के सदस्य रहे। ये इसकी महत्वपूर्ण जानकारी है। ये है कल्याण सिंह, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, 10 बार विधानसभा के सदस्य रहे और सांसद रहे एटा से। आइए आगे देखते हैं। अगला आपका 7 अगस्त 2021 को कौन दो महिला आईटीबीपी की पहली महिला सहायक कमांडेंट बनी है? नाम है प्रकृति एवं दीक्षा। ये प्रकृति है। और देखिए 7 अगस्त 2021 को प्रकृति एवं दीक्षा आईटीबीपी की पहली महिला सहायक कमांडेंट बनी है। उल्लेखनीय है कि आईटीबीपी ने वर्ष 2016 से टेक्निकल प्रॉब्लम, हाँ सॉरी, आईटीबीपी ने वर्ष 2016 से लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा के माध्यम से महिला अधिकारियों की लड़ाकू कमांडेंट के रूप में नियुक्ति प्रारंभ हुई थी। वर्तमान में एसएस देशवाल आईटीबीपी के महानिदेशक हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इसके बारे में और क्या प्रश्न बन सकते हैं? आपसे पूछा जा सकता है कि आईटीबीपी का मुख्यालय कहाँ है। ये प्रश्न बन सकता है। मुख्यालय आपका उत्तर होगा नई दिल्ली। ये आपको बताना है। और आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई। आईटीबीपी की स्थापना कब हुई? आपको बता देना है 24 अक्टूबर 1962 को। ये आपको ध्यान रखना है, 1962 को। और कुछ अगर ये महिला की बात है, और भी महिला है। प्रथम राष्ट्रपति महिला कौन है? अगर पूछा जाए कि प्रथम राष्ट्रपति महिला, प्रथम, तो आपका क्या उत्तर होगा? प्रतिभा पाटिल। महिलाओं की बात चल रही है, थोड़े से प्रश्न स्टैटिक जीके के कर लीजिए। प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है अगर पूछा जाए तो? आपका उत्तर होगा इंदिरा गांधी। ये आपको ध्यान रखना। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी भारत की, तो आपका उत्तर होगा सरोजिनी नायडू। ये आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछा जाए प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी भारत की, तो सुचेता कृपलानी, जो उत्तर प्रदेश की थी। और ये आपको आईटीबीपी को हिंदी में क्या कहते हैं? भारत तिब्बत सीमा पुलिस।
ये कहा जाता। आइए आगे देखते हैं। अगला आपका है कि 5 अगस्त 2021 को टोक्यो ओलंपिक 2020 में पुरुषों की फ्रीस्टाइल कुश्ती के 57 किग्रा भार वर्ग में किस पहलवान ने रवि कुमार दाहिया को पराजित कर स्वर्ण पदक जीता? जाबुर युगेएव, इन्होंने जीता। और देखिए इनसे क्या क्या संबंधित प्रश्न है। 5 अगस्त 2021 को टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पहलवान रवि कुमार दाहिया ने पुरुष की फ्री स्टाइल कुश्ती स्पर्धा के 57 किग्रा भार में रजत पदक जीता। फाइनल मुकाबले में रूसी ओलंपिक समिति के पहलवान जाबुर युगुएव ने रवि कुमार दाहिया को 7-4 से पराजित कर स्वर्ण पदक जीता। इससे पूर्व कुश्ती में भारत के सुशील कुमार लंदन ओलंपिक 2012 में रजत पदक जीत चुके हैं। इसके अलावा सुशील कुमार ने बीजिंग ओलंपिक 2008 में कांस्य पदक जीता था। इस तरीके के प्रश्न इससे बन सकते हैं। सॉरी, और क्या प्रश्न हो सकता है? प्रसिद्ध पहलवान और कौन कौन है भारत के, ये प्रश्न आ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, जैसे आपका दीपक पुनिया है, दीपक पुनिया, ये आपको याद रखना है, ये प्रसिद्ध कुश्ती पहलवान है। और आपका राहुल अवारे है, ये आपको याद रखना है, ये प्रसिद्ध पहलवान है। और आपका अमित नहीं सॉरी, बजरंग दाहिया, बजरंग पुनिया है, ये आपको याद रखना है। और कौन है? एक आपको सुशील कुमार, ये आपको याद रखना है। इस तरीके से अंकित दाहिया भी है एक, ये ध्यान रखना है। तो इस तरीके से एक नरसिंह यादव है, ये भी कुश्ती पहलवान है, ये भी आपको याद रखना है। इस तरीके के प्रश्न बन सकते हैं कि आपको सूची में दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय पहलवान है या कौन से भारतीय पहलवान नहीं है। साथियों, दोस्तों, यदि आप इससे जुड़ रहे हैं, पहली बार जुड़े हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आइए आगे देखते हैं। अगला है आपका 16 जुलाई 2021 को सुरेखा सीकरी का निधन हो गया। वह थी, क्या थी? वे अभिनेत्री थी। अच्छा, अभिनेत्री थी। ये है आपकी सुरेखा सीकरी। 16 जुलाई 2021 को प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री सुरेखा सीकरी का निधन हो गया। वह 75 वर्ष की थी। उन्होंने थिएटर, फिल्म से लेकर टेलीविजन तक सभी मंचों पर अपने शानदार अभिनय की छाप छोड़ी। उन्होंने तमस, मम्मो, सलीम लंगड़े, पे मत रो, जुबेदा, बधाई हो जैसे फिल्मों में अभिनेत्री की, और धारावाहिक बालिका बधू में भी वह काम करती थी। प्रश्न क्या हो सकता है? इस समय वर्तमान में कौन कौन सी प्रसिद्ध अभिनेत्रियां हैं, इस बारे में भी प्रश्न आ सकता है। जैसे कि आपका प्रियंका चोपड़ा, कई बार इनसे संबंधित प्रश्न आते हैं। कौन सा पुरस्कार मिला, इस तरीके के प्रश्न, इन्हें पढ़ना जरूरी है। और आपका आलिया भट्ट, ये भी प्रसिद्ध रहती हैं, चर्चा में रहती हैं, इनको भी आपको ध्यान रखना है। कंगना रनौत, ये भी काफी चर्चा में रहती हैं, कंगना रनौत, इससे संबंधित प्रश्न हो सकते हैं। और आपका दीपिका पादुकोण, इनसे संबंधित प्रश्न हो सकते हैं। दीपिका पादुकोण, इनसे भी, इन्हें भी काफी पुरस्कार मिलते रहते हैं, इसलिए इनको भी ध्यान रखना। कैटरीना कैफ, ये भी काफी चर्चा में रहती हैं, इसको भी आप याद रखें। ये इस समय वर्तमान की प्रमुख चर्चित फिल्म दुनिया की मशहूर अभिनेत्रियां हैं। आइए आगे देखते हैं। आगे आपका जुलाई 2021 में किस भारतीय अधिकारी को संयुक्त राष्ट्र कर समिति के सदस्य के रूप में नामित किया है? उत्तर है रश्मि रंजन दास। इनसे संबंधित ये हैं रश्मि रंजन दास, जो वैश्विक और निवेश, डिजिटल अर्थव्यवस्था और पर्यावरण सुरक्षा के संबंध में मजबूत और अधिक दूरदर्शी कर नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए देशों का मार्गदर्शन करती है। ये समिति देशों को दोहरे या एकाधिक कराधान से रोकने
उनके कर आधार को व्यापक बनाने, कर प्रशासन को मजबूत करने और अंतर्राष्ट्रीय चोरी को रोकने में सहायता करती है। इस समिति में नाइजीरिया, चिली, दक्षिण कोरिया, मलावी, मैक्सिको, आयरलैंड, इंडोनेशिया, म्यांमार, अंगोला, रूस, कनाडा, नॉर्वे, जर्मनी, इटली, स्वीडन और चीन जैसे देशों के सदस्य शामिल हैं। इसलिए बहुत अच्छी तरीके से ये याद रखना है, महत्वपूर्ण समिति है। बात है संयुक्त राष्ट्र संघ की। इससे संबंधित कई बार प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसका स्थापना पूछा जाता है कि कब हुई, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को। कई बार मैंने करंट अफेयर्स पढ़ाते समय बताया है। जो साथी उस करंट की वीडियो देखते हैं उन्हें यह सारा रट गया है। और उस समय सदस्य कितने थे, ये भी प्रश्न हो सकता है। जिस समय स्थापना हुई उस समय सदस्य संख्या क्या थी? आपका उत्तर होगा 50। 50 थी, 50 थी, 45 नहीं थी। मैं 45 लिखने वाला था। वर्तमान में कितनी है? ये ये भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य कितने? 193 है। और ये भी चलो बता देता हूं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग कितने हैं। अगर अंग के बारे में पूछा जाए तो अंग 6 है। 6 में पूछा जाए जैसे कौन सा है, तो आपका जैसे महासभा है, महासभा है आपकी, जैसे कि सुरक्षा परिषद है आपकी, आर्थिक और सामाजिक परिषद है। इस तरीके से इसका अगर मुख्यालय पूछा जाए, मुख्यालय कहाँ है, तो आपका उत्तर होगा न्यूयॉर्क। ये आपको ध्यान देना है। इस तरीके के प्रश्न बन सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 16 जुलाई 2021 को भारतीय फोटो पत्रकार दानिश सिद्दीकी का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो मैंने कई बार आपको करंट अफेयर्स में बताया है। आपका उत्तर होगा वर्ष 2018। ये है आपकी दानिश सिद्दीकी। देखिए इनसे संबंधित क्या क्या प्रश्न है। 16 जुलाई 2021 को भारतीय फोटो पत्रकार दानिश सिद्दीकी का निधन हो गया। वह 38 वर्ष के थे। उनका निधन अफगानिस्तान के कंधार में सैनिकों और तालिबान के आतंकियों के बीच लड़ाई में हुआ, जो अब भी चल रही है। वह अंतर्राष्ट्रीय चीफ रिपोर्टर एवं फोटोग्राफर थे। समाचार एजेंसी राइटर्स के चीफ रिपोर्टर एवं फोटोग्राफर थे। उन्होंने वर्ष 2018 में राइटर्स के फोटोग्राफी स्टाफ के हिस्से के तहत रोहिंग्या शरणार्थी संकट पर रिपोर्टिंग हेतु पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त किया था। पुलित्जर पुरस्कार दिया गया था। रोहिंग्या शरणार्थी संकट पर रिपोर्ट बना रहे थे, पत्रकारिता कर रहे थे, रिपोर्टिंग कर रहे थे, फोटोग्राफी कर रहे थे। इस महा भयानक संकट में उन्होंने ऐसा काम किया। इसे देखकर दुनिया का प्रसिद्ध पुलित्जर पुरस्कार दानिश सिद्दीकी को दिया गया। आइए आगे देखते हैं। अगला है, हाल ही में कौन जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट बनी? नाम है माविया सूदन। ये है आपकी माविया सूदन। ये प्रश्न बहुत आता है। जून 2021 में माविया सूदन जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर बनी है। मैंने कई बार आपको बताया है, जहां पहली होता है परीक्षा के दृष्टिकोण से प्रश्न अति उत्तम हो जाता है। वह जम्मू संभाग के सीमावर्ती राजौरी जिले की लंबेरी गांव की रहने वाली हैं। वह अब देश की 12वीं फाइटर पायलट बन गई हैं। सॉरी। और कौन कौन सी हैं? एक आपका नाम सुना होगा आपने, अवनी चतुर्वेदी। अवनी चतुर्वेदी, ये भी महिला पायलट है। एक और है, आपने सुना होगा, मोहना सिंह, ये भी हैं। और पहली हवाई जहाज उड़ाने वाली कौन सी हैं? उनका अगर आ जाए तो उनका नाम है सरला सरला ठक्कर, नहीं ठकराल, सरला ठकराल है। ये आपको ध्यान रखना है। प्रथम महिला कमर्शियल पूछा जाए पायलट कौन थी, तो उनका नाम था दुर्बा दुर्बा बनर्जी। ये आपको याद रखना है। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। आइए आगे देखते हैं।
अगला है आपका भावना कंठ, गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बन गई हैं। 26 जनवरी 2021 को 28 वर्षीय पायलट लेफ्टिनेंट भावना कंठ गणतंत्र दिवस परेड में महिला हिस्सा लेने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बन गई हैं। ये है आपकी भावना कंठ, कहीं भावना कांत भी लिखा हुआ होता है। देखिए क्या महत्वपूर्ण जानकारियां हैं परीक्षा की दृष्टिकोण से। गणतंत्र दिवस के मौके पर आयोजित परेड में भावना भारतीय वायुसेना की उस झांकी का हिस्सा बनी जिसमें हल्के लड़ाकू विमान, हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर, सुकोई 30 MKI फाइटर जेट और रोहिणी रडार के मॉडल प्रदर्शित किया। भारतीय वायुसेना की झांकी का विषय इंडियन एयरफोर्स टच द स्काई विद स्टोरी था। भावना भारतीय वायुसेना में 2016 में शामिल हुई थी। वह पहली 3 महिला पायलट में शामिल हैं। उनके अलावा अवनी चतुर्वेदी हैं, मोहना सिंह हैं, जो मैं ऊपर आपको बता रहा था। आइए आगे, बहुत ही महत्वपूर्ण, खुदीराम बोस की पुण्यतिथि क्या है। देश इस साल आजादी के 75 साल पूरा कर रहा है। 15 अगस्त 2021 को देश को आजाद हुए 75 साल पूरे हो जाएंगे। हम जानते हैं कि देश की आजादी के लिए हजारों लोगों ने अपने जान माल की कुर्बानियां दी थी। ऐसा ही कुर्बानी महान स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस की है। स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के साथ साथ खुदीराम बोस को याद करना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 11 अगस्त को ही 1908 में उनकी फांसी हुई थी। खुदीराम बोस चर्चा में तब आए थे जब क्रांतिकारियों के खिलाफ सख्त फैसले देने वाले एक जज किंग फोर्स पर उन्होंने हमला किया था। इसमें किंग फोर्स बच गए थे और उनकी पत्नी मारी गई थी। उन पर मुकदमा चलाया गया और कुछ सुनवाई के बाद ही जुलाई 1908 में खुदीराम बोस को फांसी की सजा सुनाई गई। इसके बाद 11 अगस्त 1908 को उनको फांसी दी गई। जब खुदीराम बोस शहीद हुए थे तब उनकी उम्र 18 साल 8 महीना 8 दिन थी। 11 अगस्त 1908 को उन्हें मुजफ्फरपुर जेल में फांसी दी गई थी। अपनी शहादत के बाद खुदीराम इतने लोकप्रिय हुए थे कि बंगाल में उनके नाम की धोती बुनी जाने लगी और युवा उस धोती को पहना करते थे। इसलिए ये पुण्यतिथि मनाई गई है। इसलिए ये बात बतानी आपको अनिवार्य है। ये है आपके खुदीराम बोस जो आप देख रहे हैं कितनी कम उम्र में 18 साल 8 माह 8 दिन में फांसी पाने वाले भारतीय पूछा जाता है कंपटीशन में। आइए आगे देखते हैं। 23 जुलाई 2011 को किसे ब्रिटेन के प्रतिष्ठित अलेक्जेंडर डेल रेम्पल पुरस्कार प्रदान किया गया। किसे किया गया? वाइस एडमिरल विनय बदबार को। ये हैं आपके, इन्हें प्रदान किया गया है। और देखिए क्या है इनसे संबंधित जानकारियां। हिंद महासागर क्षेत्र में हाइड्रोग्राफी, नॉटिकल फोटोग्राफी विषय में उनके अद्वितीय संपूर्ण व्यावसायिकता और नेतृत्व को मान्यता प्रदान करने हेतु इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार का नाम एडमिरल्टी के पहले हाइड्रोग्राफर के नाम पर रखा गया है। इसे वर्ष 2006 में स्थापित किया गया था। हिंद महासागर है, थोड़ा सा जान लेते हैं। ये हिंद महासागर दुनिया का कौन से नंबर का समुद्र है? तो अगर आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है तीसरे नंबर का, तीसरा समुद्र है दुनिया का बड़े में। ये आपको ध्यान देना है। और ये बड़ा है मगर पृथ्वी का 20% हिस्सा इस समुद्र से घिरा हुआ है। हिंद महासागर के कुछ प्रमुख द्वीप भी हैं, जैसे आपका मेडागास्कर द्वीप है, ये आपको ध्यान देना है। और आपका जैसे मालदीप है, इस पे आपको ध्यान देना है। और जैसे आपको इंडोनेशिया द्वीप है, और भी बहुत सारे द्वीप हैं, इस पे आपको ध्यान देना है। आइए साथियों, दोस्तों, मित्रों, बहनों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, फीडबैक जरूर दीजिए। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।